मुझे तंग करता है। कहीं ना कहीं इन लोग का क्या इरादा है ना, आप लोग सोच लीजिए। बहुत आसान होता है बोलना, विकलांग होने का फायदा उठा रही हो। क्या फायदा उठा रहे रे? फायदा उठाना उसको कहते हैं जब कोना पकड़ के बैठे रहते, क्योंकि हम उसी लायक हैं। मगर वो ना करके हम अपना जितना मेरे शरीर में खून है, ताकत है, सब लगा के हम जोर से एकदम काम कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग ऐसे बोलती हो। शर्म आना चाहिए तुम सबको। विकलांग होने का फायदा ना कोई और नहीं, मेरा पति, उसका भाई और उसका परिवार उठा रहा है। अभी यही हाथ पैर वाली लड़की होती ना, मारती सबको, जा जाके घर में गिरा देती। तुम लोग हमको सिखा रही हो। सिर्फ मुंह है, मुंह से बोल रहे हैं तो क्या करने कहती हो? मुंह से भी ना बोले क्या मिलता तुम लोग को फालतू कमेंट करने का? बहुत वकील बनते फिरती हो। अपने घर में जाके वकालत करो ना, तुम किसी दूसरे के घर में ना बोलो जहां पे तुमको आइडिया ही नहीं है। इतना घटिया इन लोग। अरे तुमको अगर कुछ करना ही है ना, मेरे घर का एड्रेस मैं दे रही हूँ ना, आओ फोन करो पूरा। अगर झूठ हूँ फेक हूँ, आओ, तुमको मैं बोलूंगी मेरे पे लीगल एक्शन लो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चॉइस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी सापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है सुबह के 4:30, मतलब मैं 4:30 बजे उठी हूँ, लेकिन 5-5:30 बज गया। और कारण यही है कि आप लोग को तो बता चुके को घर आया नहीं है ना, तो अभी शगुन को स्कूल भेजना था, तो पैदल ही जाएगी और काफ़ी दूर है यहाँ से, टाइम भी लग जाएगा। और सुबह में ऑटो वगैरह नहीं आता है, बाइक कुछ नहीं रहता। देखते हैं अगर बाइक वाइक मिलेगा तो मम्मी लिफ्ट लेके पहुँचा देगी, और नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब यही है ना, कि मैं ना ऐसे वक्त में ज़्यादा परेशान रहती हूँ जिस वक्त मुझे बेटी को खाना खिलाना होता है। क्योंकि आप सब तो नहीं जानते हैं ना कि बच्चे की क्या स्पीड है, कैसे मुझे तंग करती है। यह नहीं करती है। इधर उल्टा साइड से बंद होगा, दूसरे तरफ से। चलो शगुन, सारा कुछ डाल दियो, बनाना वगैरह, ठीक है? एग्जाम अच्छे से लिखोगी। मुंह वाला नहीं पीनी हुआ? नहीं, क्या करती हो शगुन? तुमसे ही इरिटेट हो जाते हैं हम। आप लोग को अगर हम वीडियो भी दिखाते हैं ना कि देखिए खाना खिला रही, इतना टाइम लगा रही है, 1 सेकंड जीप बंद कर देते हैं इसका। और एग्जाम लिख लेना। तो अगर मैं वीडियो भी दिखाऊंगी ना आप सभी को कि कितना टाइम लगता है इस बच्ची को खाना खिलाने में, और मेरी क्या समस्या है, तब भी आप लोग शायद नहीं समझेंगे। क्योंकि जिस पे बीतता है ना बहन, वही जानता है। मेरा पति तो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। उसके ही बच्चे के पीछे हम मर रहे हैं, उसके ही बच्चे किसी और के बच्चों के लिए नहीं मर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं मर रहे हैं। इतना जो मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ, इतना जो परेशान होती हूँ ना, ये मेरे पति को पता है कि क्यों। आएगी। निमकी खाओगे? निमकी दे, निमकी। बैठो, शगुन दीदी स्कूल गई बेटा, आएगी, बैठो। हाँ, तो वही बात है कि ये जानता है सारी चीजें। आप सभी को, किसी को पता नहीं है कि क्या परेशानी है, नहीं है, मगर ये जानबूझ के करता है, हमेशा जानबूझ के परेशान करता है। अगर इसको बच्चों की परवाह रहती, ये जो कल कमेंट कर दिया कि मुझे बच्चों की बहुत परवाह है, इसके लिए मैं रहता हूँ, 8 साल गुजार दिया, ये गुजार दिया, है ना। खाली गुजारने से होता है कि कुछ करने से भी होता है? नहीं, आप बताइए, मेरे से शादी क्यों किए थे आप? सोचने वाली बात है। अगर मैं विकलांग हूँ, अरे यार रहो ना, क्या हो गया तुमको? हाँ। नहीं, अगर मैं विकलांग, उसने कमेंट करा कि विकलांग देख के शादी किया, तो तुम मेरे पे एहसान करने के लिए किया था कि हम पे और भी ज्यादा बोझ लगाने के लिए किया था? बोझ तो बना दिया है, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुमको सब लोग लेके चलेंगे, अगर नहीं लेके चलेंगे तो मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा। बहुत सी बातें कही थी तुमने। उसको ना तो बच्चों से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। ये लोग बस एक ही खास मकसद से आया था, दोनों भाई, मेरा जिस्म को नोचने के लिए।
जो आसानी से मिल गया, और उसके लिए बस एक ही शर्त था, शादी करना, जो इस लोग कर लिया। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन नहीं उठाता है, मुझे बताइए। अगर इसने मुझे विकलांग देख कर कहीं शादी किया था तो एज अ विकलांग ही मुझे ट्रीट करता ना, क्यों मुझे एक ठीक ठाक लड़की से भी ज्यादा काम करवाता है? हाँ ना, क्यों करवाता है? हा? सोचने वाली बात है। आप सब इसके गोल गोल बात में आ करके ना किसी को जज मत करिए। पाप का भागीदार आप भी बन रही हैं, आप भी। और मेरे दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, जरूर लगती है, जरूर। अगर मैं जिंदा रही ना तो मैं अपनी आंखों से देखूंगी, और मर गई ना तो तुम सब देखोगे इस आदमी का, इसके परिवार का जो गलत बुरा हाल होगा। क्योंकि किसी को उतना ही सताना चाहिए जितना अपने लिए बर्दाश्त कर सको। अरे इन बच्चों के खातिर मैं मर रही हूँ, इन बच्चों के खातिर मर रही है, मेरे दूसरे बच्चे। इसको तो खुश होना चाहिए जाहिल को कि एक लड़की जो इस तरह से है, जो अपने पर ना रह करके बच्चों पे सिर रहती है। मैं ऐसी थी ना, मैं खुद, मेरी माँ मुझे काम नहीं करने सिखाई कभी नहीं। मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, और जानती भी नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं ये काम को कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था। मगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ ना। बहुत आसान रहता है बोलना दोस्तों कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ चीजें, मुझे 10 बार याद कराया करो, 50 बार याद कराया करो, और तो और मैं इतना लापरवाह हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि घर में सब्जी है कि नहीं है। ये बोल के निकलना बहुत आसान होता, बहुत आसान होता। सीरियसली जिस समय लड़ाई होता है तो किस बात के लिए लड़ाई होता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी बकवास बातें। वो सारी बातें क्यों याद रहती है इसको? ताना मारना कैसे याद रहता है? जिस इंसान को याद नहीं रहेगा ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो लापरवाह रहेगा वो बिल्कुल लापरवाह रहेगा, अपनी चीजों के लिए परवाह हो जाती है। लापरवाही सिर्फ मेरे में और मेरे बच्चों में आता है। आप सब क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। और बेहतर होगा कि आप सब अपना मुंह बंद करके रखिए, न तो भगवान ना करे कि मैं बद्दुआ देती हूँ ना, कि जैसे आज मैं तड़प रही हूं ना, वैसे आप सब तड़पोगे। अगर आपकी हो गई है ना तो आपकी बच्चियां तड़पेगी, रोएगी, कूढ़ेगी, तकलीफ में मर जाएगी। और उसको भी ऐसा ही निकम्मा पति मिलेगा जो बिल्कुल ऐसा ही चेहरा लेके घूमेगा, जिसको तुम लोग को बताने में नहीं आधा उम्र कट जाएगा कि ये क्या है, कैसा है। तुम लोग बाय फेस किसी को बाय ये जज करती हो। अभी परवाह था, हा? क्यों भाग गया? अब कहोगे तुम ही क्यों, हम ही क्यों किए? क्यों 4 दिन मेरा सब कुछ ठीक रहता है और जैसे सैटरडे नाइट आता है क्यों स्टार्ट हो जाता है? कभी सोचते हैं आप लोग? मैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही होती हूँ ना, लेकिन तब भी अच्छा नहीं होता है। मगर ये मेरा एक्सेस कर देता है, तब जाके मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। कौन चाहेगा, कौन पत्नी चाहेगी कि पति सब ठीक ठाक है, सब कुछ कर रहा है, अब फिर भी उसके ऑफिस जा करके वहां पे जाके बोलने का? कोई चाहेगा क्या? आप में से ही सोचो, कोई चाहेगा क्या? क्यों, कितना मैं प्रेशर झेलती होंगी तब जाकर के मुझे ऐसा वाला स्टेप लेना पड़ता होगा। ये जो पेरेंट्स का रट लगा के रखा है। तो मैं क्या कहती हूँ इसको कि तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलो, कि बात नहीं करो, तुम सब करो, लेकिन तुम हम पे नहीं लाद सकते हो कि तुम करो। चाहे तो मेरे बच्चे करेंगे, चाहे तो तुम्हारे पेरेंट्स घटिया घटिया नॉनसेंस लोगों को रेस्पेक्ट देंगे, नहीं दे सकते। क्यों देंगे? अंदर से आती है। जब तक हमको उम्मीद था कि हाँ कम से कम इन बच्चों को उन लोग अपना लेगा, तब तक मैंने बहुत इज्जत किया, बहुत ज्यादा। पत्नी हूं मैं तुम्हारी, कोई तुम्हारे घर की रखैल नहीं हूं कि तुम जब चाहो तब हमको यूज करो और निकल जाओ। बहुत कोशिश किया तुम रखैल बनाने का, बहुत कोशिश। अब अगर खेल रहे हो ना तो अब अच्छे से खेलेंगे। पिछले बार तो मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि तब मैं प्यार में थी। मैं प्यार में रहता तो आदमी अंधा हो जाता है ना, सब चीज देख करके भी नहीं देख पाता है। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल प्यार में नहीं हूं यार। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं रोज अपनी बेटी को इसी तरह से मुश्किल से 4 बार खाना खिलाती हूँ। अगर मैं आज मर जाऊं ना, मेरी बेटी कल पीछे मेरे मर जाएगी। कोई नहीं खिला सकता मेरी बेटी को खाना, कोई भी नहीं। और ये बात इस आदमी को अच्छे से पता है कि दोनों बच्चे सिर्फ इस पे डिपेंड है, सिर्फ इस पे। फिर भी मुझे तंग करता है। कहीं ना कहीं इन लोगों का क्या इरादा है ना, आप लोग सोच लीजिए। बहुत आसान होता है बोलना, विकलांग होने का फायदा उठा रही हो। क्या फायदा उठा रहे रे? फायदा उठाना उसको कहते हैं जब कोना पकड़ के बैठे रहते, क्योंकि हम उसी लायक हैं। मगर वो ना करके हम अपना जितना मेरे शरीर में खून है, ताकत है, सब लगा के हम जोर से एकदम काम कर रहे हैं। फिर भी तुम लोग ऐसे बोलती हो। शर्म आना चाहिए तुम सबको। विकलांग होने का फायदा ना कोई और नहीं, मेरा पति, उसका भाई और उसका परिवार उठा रहा है। अभी यही हाथ पैर वाली लड़की होती ना, मारती सबको, जा जाके घर में गिरा देती। तुम लोग हमको सिखा रही हो। सिर्फ मुंह है, मुंह से बोल रहे हैं तो क्या करने कहती हो? मुंह से भी ना बोले क्या मिलता तुम लोग को फालतू कमेंट करने का? बहुत वकील बनते फिरती हो। अपने घर में जाके वकालत करो ना, तुम किसी दूसरे के घर में ना बोलो जहां पे तुमको आइडिया ही नहीं है।
इतना घटिया इन लोग। अरे तुमको अगर कुछ करना ही है ना, मेरे घर का एड्रेस मैं दे रही हूँ ना, आओ फोन करो पूरा, अगर झूठ हूँ फेक हूँ आओ, तुमको मैं बोलूंगी मेरे पे लीगल एक्शन लो। मेरे जगह पे रह के देखना, जो चे 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 करके कमेंट में चली जाती हूँ ना, कभी नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। और इतना भी आसान नहीं होता है सच और झूठ को पहचानना। झूठ हमेशा नकाब ओढ़े रहता, नहीं मालूम है तुमको, वो तुमको बता देगा। तुमने तो बोला कि ब्लॉग बनाइए आप भी ब्रो, आपका ब्रो सुन लेगा जो हाथ और पैर नहीं हिलाता है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पिछले साल भर से होने जा रहा है, चैनल मोनेटाइज कर लिया अपने बदौलत। पूछना जरा मेरे हस्बैंड को कितना % योगदान है उसका इस चीज में। मैं घर भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, डालती भी हूँ, कमेंटर का रिप्लाई भी करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ। इतना अगर वो कर ही लेता ना तो हमको इतना साइड से परेशान होना नहीं पड़ता। टेक्निक चीजें के लिए भी मुझे उससे लड़नी पड़ती कि थोड़ा सा देख दो कहाँ पे इशू है। क्यों? पैसा आएगा तो कोई मेरा एक्स या फिर कोई प्रेजेंट में है जिसको मैं दे दूंगी, चाहे उसके बच्चों पे खर्च करूंगी। अगर कुछ आता है, अर्न होता है यूट्यूब से, इसके बच्चों को ही पीछे खर्च करूंगी ना, इसके बच्चे को ही वो सारी चीजें दूंगी जो तुम नहीं दे पाए, जो तेरा बच्चा फटहाल कपड़ा में घूमता है। हाँ, तुम लोग नहीं जानते हो ना कि मैं क्या सोचती हूँ नहीं सोचती हूँ। ये लड़का मेरे साथ 9 साल रहा है, इसको मालूम है कि क्या सोचती है नहीं सोचती है। उसको ये भी मालूम है कि इस वक्त इसको सबसे ज्यादा मेंटली सुकून का जरूरत है। अरे तू क्या हमको मेंटली सुकून देगा? तुम जब प्रेग्नेंट थे, जब से लेके अब तक तूने मेरे को परेशान करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया। ऊपर वाले से डर तू, ऊपर वाले से। मैं रहूं ना रहूं, सारा हिसाब किताब इसी दुनिया में रहेगा। भागना बहुत आसान होता है, लड़ो। बोल देते हो कि जिम्मेदारी। अभी जो तेरा खानदान तुमको सपोर्ट कर रहा है ना, ऐसा ही वक्त था जब पूरा खानदान सपोर्ट कर रहा था तुमको, लेकिन मुंह के बल गिर गए थे। सिर्फ हम उस वक्त अगर इतना जोर लगाए होते ना तो तुम दोनों भाई जेल में चक्की पीस रहे होते मेरे रेप के केस में, मगर नहीं किए। सोचे कि एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, मेरे होने वाले बच्चे को उसका बाप का जरूरत है, लेकिन तुम उस चीज को भी ना दूसरे वे में लेके गया। कोई नहीं, कर्म। और तुम जो कर रहे हो ना वो तुमको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, इसके लिए तुम कर रहे हो। और बेहतर होगा तुम सब ना बोलो, नहीं तो मैं तो एक दिन रिप्लाई करना बंद कर दूंगी। मेरे कमेंट में, कमेंट ऑप्शन का जो है ना सेक्शन, वो बंद करने का भी है ऑप्शन, मैं वो भी कर दूंगी। कहाँ तुम लोग बोलोगी? वीडियो तो कंटिन्यू जाता रहेगा, इसलिए मत बोलो। और अभी ब्लॉग इसलिए बनाया ना क्योंकि हर समय जितना बेटी को मेरे को खाना खिलाना पड़ता है, चाहे कुछ भी करना पड़ता है ना, मैं दिल से रो जाती हूँ, दिल से रो जाती हूँ, दिल से। मुझे लगता है मैं मर जाऊं। मेरे लिए इतना पनिशमेंट हो जाता है इस बच्चे को खाना खिलाना। मैं नहीं खिलाऊंगी तो वो मर जाएगी, और मैं खिलाऊंगी तो मैं मर जाती हूँ। हर बार, दिन भर में 4 बार। यार तुम लोग भी माँ हो, कुछ समझो किसी का स्थिति। छी छी छी, शर्म आता है। छी छी, कैसी औरत हो रहे तुम लोग कि सिर्फ मर्द के लिए मर जाती हो। छी, लोचा है तुम में हार्मोन लोचा है, हार्मोन लोचा, जो सिर्फ मर्द को देख के अट्रैक्शन होता है। क्योंकि यहाँ सारी चीजें दूध के दूध और पानी की पानी है, इसके बावजूद तुमको मर्दों में दिलचस्पी है, तो तुम में लोचा है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारा बहुत ही गैर मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता भी होगा, बहुत ज्यादा। तुम्हें सारे मर्द इनोसेंट लगते हैं। छी थू, सब कुछ जानते हुए मैं खुद को बोलती हूँ पढ़ी लिखी हूँ। नहीं हो तुम रे, नहीं हो। तुमसे ज्यादा तो कोई अनपढ़ समझ जाता है कि हाँ सारे, हटो ना, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अभी ये बच्चा देखो फटा हुआ कपड़ा पहन के घूम रहा था, कौन दिलाया इसको? अगर मैं नहीं दिलाऊं ना रे पगली लोग, तो मेरा बच्चा लोग ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा रे। ऐसे ही तुम नहीं जानती हो रे। मत बोलो, मत बोलो। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हारे भी छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, कंटिन्यू बने रहिएगा। तुम सबको भी देंगे, उसको तो जो देंगे तो तू जानेगा ही। तुम सब भी मिलके जोर लगा लो ना। तुम लोग क्या करोगी? एक रेपिस्ट को कितना देर तक बचा पाओगी? है रेपिस्ट का घटिया बयानबाजी हम सुनते हैं, तुम लोग नहीं सुनती हो। तुम लोग तो वही देखती हो जो हम वीडियो बना के दिखाते हैं। हाँ, मोबाइल उठाएगा और बोलेगा इतना चूतिया है इसलिए MBA किया है। नहीं, हम औरतें घरेलू हो जाती हैं, घरेलू हिंसा के शिकार, बच्चों को देखना, ये देखना, वो देखना। हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मगर इन मर्दों को
हर चीज प्रोफेशनल तरीके से डील करना आता है। ये लोग आएंगे बोलेंगे इस तरह से, हैं? तुम बोझ हो मेरे पे, बोलेगा तुम्हारे सामने। क्यों लोग नहीं जान रहा है कि तुम खुद से शादी किया है, ये लड़की खुद सब कुछ कर रही है, फिर तेरे पे बोझ कैसी है? तुम लोग बको, हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान बस तुमको भी जैसे मैं परेशान हूं ना, बस करा दे, बस। और क्या कह सकते हैं।